जिन निहंग सिखों पर इस व्यक्ति की हत्या का आरोप है, उनका इतिहास 320 वर्ष पुराना है और बहुत शानदार इतिहास है उनका। वर्ष 1699 में सिखों के आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ के पास दो तरह के सैनिक थे, एक वो जो साधारण कपड़े पहनते थे और दूसरे वो जो नीले रंग के कपड़े पहनते थे। नीले रंग के पोशाक पहनने वालों को ही निहंग कहा गया। कुछ लोग मानते हैं कि निहंग फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मगरमच्छ या तलवार, जबकि कुछ लोग इसकी उत्पत्ति संस्कृत के निशंक शब्द से मानते हैं जिसका मतलब होता है निडर और शुद्ध। हम भी यही मानते हैं कि निहंग जो हैं वो निडर होंगे और शुद्ध होंगे और हैं भी। खालसा पंथ में निहंग सैनिकों को शामिल करने का उद्देश्य बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से धर्म की रक्षा करना था। 18वीं शताब्दी में जब अफगानिस्तान से आए अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कई बार आक्रमण किया तो उसे रोकने में निहंग सिखों की बहुत बड़ी भूमिका थी। निहंग सिख सैनिक बहुत शानदार योद्धा माने जाते हैं और इनके बारे में कई अंग्रेज अफसरों ने भी ये लिखा कि उन्होंने कहीं भी दुनिया में निहंगों से बेहतर तलवारबाज और तीरंदाज नहीं देखे। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भी निहंगों का एक अलग जत्था हुआ करता था जो खतरनाक इस्लामिक आक्रमणकारियों से लड़ने में माहिर था। निहंग सिखों का धार्मिक चिन्ह निशान साहिब भी नीले रंग का होता है, जबकि बाकी के सिख केसरी रंग के निशान साहिब को अपना धार्मिक चिन्ह मानते हैं। लेकिन आज 2021 में सवाल यह है कि जो सेनाएं एक जमाने में धर्म की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी कि बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों को रोका जा सके, आज के दौर में उनका क्या काम बचा है? और अगर यह परंपरा का हिस्सा है तो फिर परंपरा के नाम पर इन्हें इस तरह इसी देश के नागरिकों की कत्लेआम करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? हम मानते हैं कि अगर बाहर से कोई आक्रमणकारी आया होता तो ये जो धार्मिक सेनाएं हैं ये उससे लड़ती, लेकिन अब ये देश आजाद हो चुका है। ये एक लोकतंत्र है। इस देश की सेनाएं हैं जो किसी को भी रोक सकती हैं। इस देश में पुलिस है। इस देश की अपनी एक व्यवस्था है। ऐसे में इन धार्मिक सेनाओं को यह अधिकार किसने दे दिया कि ये अपने ही लोगों को, इस देश के ही नागरिकों को इस तरह खुलेआम उनकी हत्या करने लगे? भारत को आक्रमणकारियों से बचाने में निहंगों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर इन्हीं में से कोई अपने ही देश में लोगों के हाथ पांव काटने लगे, अपने लोगों के हत्याएं करने लगे, तो फिर तालिबान और हमारे देश के लोकतंत्र में क्या फर्क रह जाएगा? सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि अब इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को हिंसक लोगों ने पूरी तरह से अपनी जेब में डाल लिया है। हाईजैक नहीं कर लिया है, ये उनकी जेब में आ गया है। और अब इस आंदोलन में किसी भी किसान की कोई नहीं चल रही। किसानों की इस आंदोलन में अब जगह ही नहीं है, बल्कि यहां उन लोगों का कब्जा हो चुका है जो भिंडरावाला जैसे आतंकवादी को अपना आदर्श मानते हैं, जो अब हिंसा के दम पर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। इसलिए अब इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को समाप्त करने का समय आ चुका है। किसानों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकार को भी अब सख्त कदम उठाते हुए इस आंदोलन को खत्म करवाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इन निहंग सिखों से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ये वाकई ये बहुत बहादुरी दिखाना चाहते हैं और अगर ये मानते हैं कि बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए ही उनकी सेना का गठन हुआ था, तो आज इन्हें लद्दाख में जाना चाहिए। चीन जो हमारे साथ कर रहा है, चीन की सेना से लड़कर अपनी ये बहादुरी दिखानी चाहिए। आज इन्हें कश्मीर में जाना चाहिए और कश्मीर में जो आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं उन पर ये जोर आजमाइश करनी चाहिए। उनके साथ ये व्यवहार करना चाहिए जो ये अपने देश के भोले भाले कमजोर लोगों के साथ कर रहे हैं। अगर करना है तो बाहर से आने वाले आतंकवादियों के साथ ये कीजिए, लड़िए। अगर करना है तो वहां चीन के बॉर्डर पर चले जाइए और वहां देखिए, वहां पूछिए भारतीय सेना से कि वो इनकी बहादुरी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। ये कीजिए आप। Presenting B News app.